हे जॉन, बहुत परेशान लग रहा है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार, मेरे पास जॉब नहीं है। क्या तू मुझे कोई जॉब दिला सकता है? मैं पढ़ा सकता हूं, मैं खाना बना सकता हूं। हाँ तो दोस्तों, क्या देखा आपने? आप समझ गए होंगे, बात हो रही है एबिलिटी की, बात हो रही है पावर की, बात हो रही है उन कामों की जिनको हम कर सकते हैं या कर लेते हैं या करने की ताकत रखते हैं। जी हां, जब भी हम बात करते हैं पावर की, तो पावर 3 प्रकार के होते हैं: बॉडी पावर, मनी पावर और टाइम पावर। ऐसे बहुत से काम जो हम करते हैं अपनी बॉडी की पावर से, जैसे वजन या कोई भी सामान उठाना। तो अगर आप में शारीरिक ताकत है तो आई कैन, और ताकत नहीं है तो आई कैन नॉट। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बॉडी और दिमाग दोनों की पावर से होते हैं, जिस काम में स्किल्स लगती हैं, जैसे खाना बनाना, स्विमिंग करना, कार चलाना, बाइक या साइकिल चलाना एटसेट्रा। अगर आप में स्किल्स हैं तो बोलिए आई कैन, स्किल्स नहीं है तो बोलिए आई कैन नॉट। पैसे की पावर से मतलब वो काम जिनको पैसे से किया जाए, जैसे कुछ खरीदना, अफोर्ड करना एटसेट्रा। अगर आपके पास पैसा है और आप खरीद या अफोर्ड कर सकते हैं तो बोलिए आई कैन। पैसा नहीं है तो आई कैन नॉट। टाइम की पावर से मींस वो काम जिन्हें करने के लिए समय चाहिए। अगर आपके पास समय है तो बोलिए आई कैन, और समय नहीं है तो आई कैन नॉट। फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक्शन। तो देखते हैं एक बार फिर उन्हीं सीन्स को। मैं पढ़ा सकता हूं। रूल आपको फिर से याद दिला देता हूं। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है एक्शन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई कैन, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाना होता है टीच, जो कि वर्ब है, तो सेंटेंस बना आई कैन टीच। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं खाना बना सकता हूं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई कैन, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। खाना बनाना होता है कुक, जो कि एक्शन है, तो सेंटेंस बना आई कैन कुक। अगर क्वेश्चन करना है, जैसे क्या आप ये काम कर सकते हैं, क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब अलग हो सकती है, बट फॉर्मूला वही रहेगा। पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। कैन यू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। कैन ही, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मान लीजिए मुझे जॉब की जरूरत है और आपने मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो आप मुझसे पूछेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्या आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। यह बात हो रही है क्वेश्चन करने की, तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। कैन यू स्पीक, और बोलना होता है स्पीक, जो कि एक्शन है, तो सेंटेंस बना कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और फॉर्मूला बना कैन यू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका आंसर नो में है तो बोलेंगे आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या फिर आप कह सकते हैं आई कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सबके लिए रूल सेम ही रहेगा, ही, शी, इट, वी, दे। और पास्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं, जैसे आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन आई वाज यंग। तो बनाइए कुछ सेंटेंसेस अपने आप। अब तो आप सीख गए हैं। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय। Hey everyone, hope you're enjoying these classes. You're practicing a lot, as well as you are trying these all the things in your real life. So in previous video we learned to talk about capacity, caliber, ability. किसी काम को करने की ताकत का होना हमने अभी सीखा, और इसके लिए एक मोडाल है जो हम यूज करते हैं, दैट इज कैन। मैं इसको टाइम वर्ड यहां बोलता हूं। तो अगर हमारे पास ताकत है तो हम बोलेंगे आई कैन, और ताकत नहीं है तो हम बोलेंगे आई कैन नॉट। चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इन दिस कॉन्सेप्ट न्यूज वीडियो।
सो लेट मी शेयर माय पीपीटी एज यूजुअल एंड हम आगे बढ़ते हैं. So this is the PPT and let me tell you a little more about ability and capacity. हम कैसे बात करते हैं. यदि काम करने की ताकत है तो हमने अभी बात की I can, और यदि हमारे पास ताकत नहीं है तो हम कहते हैं I cannot. Let's learn it in little detail. As usual, हमेशा की तरह वही हम फार्मूले को देख लेते हैं. फार्मूला हमारे पास क्या है, और यदि आपको याद हो तो हम डे वन से बात करते हुए आ रहे हैं, और वो ये कि जब कभी भी हम बताएं हाँ, तो हमारा वाक्य डूअर से स्टार्ट होता है, फिर टाइम वर्ड आता है, फिर एक्शन आता है. तो हम बात कर लेते हैं एक बार हाँ के बारे में, हम कैसे बोलेंगे. सो अब हमारे पास यहाँ पे डूअर कुछ भी हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, सोहन हो, मोहन हो, रिलेशनशिप हो, माय फादर, योर फादर, उन सभी के साथ यह बहुत आसान है, हम कैन लगाते हैं और उसके बाद हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जो बेस फॉर्म है, हम वो लगाते हैं. तो ये कैसे बन गया, बन गया आई कैन एक्शन, यू कैन एक्शन, वी कैन एक्शन, दे कैन एक्शन, ही कैन एक्शन, शी कैन एक्शन. अब एक्शन कुछ भी हो सकता है. जैसे मैंने डांस बोला तो आई कैन डांस, यू कैन डांस, सिंपल है. तो ये डे वन से हम फोटोज देखते हुए आ रहा है, और मुझे उम्मीद है अब तक तो आपको सारे एक्शन आ गए होंगे और आप बोल भी सकते हैं फटाफट. हमने बात की थी डॉग्स की अपनी पहली वीडियो में, वो भाग रहे हैं. दूसरी वीडियो में हमने बात की कि वो गायब हो गए भागते भागते, और इसका मतलब वो भाग गए. पहले हमने बोला था डॉग्स आर रनिंग, दूसरे दिन हमने बोला था डॉग्स हैव रन, सॉरी डॉग्स हैव रन अवे. तीसरे दिन हमने बोला था ये तो रोज होता है, डॉग्स बेसिकली रन. और पास्ट में हमने बोला था डॉग्स रन, फ्यूचर में बोला डॉग्स विल रन. ऐसे ही हम यहाँ बात कर रहे हैं क्षमता की. जब हम क्षमता की बात करें किस काम को करने की ताकत है, तो हम बोलते हैं कैन. इसका मतलब, इसका जो वाक्य है, जो वीडियो जो जो बनना चाहिए, वो बनना चाहिए डॉग्स कैन रन. डॉग्स कैन रन, हाँ बिल्कुल डॉग्स रन कर सकते हैं. ये बच्ची जो है वो रोज साइकिल चलाती है, आप जानते हैं, इसका मतलब शी कैन राइड अ साइकिल और बाइसिकल, जो भी आप बोलते हो. ये वर्क कर सकते हैं आपको लगता है, तो दे कैन वर्क. नहीं लग सकता तो हम अभी सीखेंगे कैन नॉट के बारे में, राइट. लेकिन आप जानते हैं, हमने पास्ट में भी बात की है, ये रोज आते हैं, वर्क करते हैं, बेचारे इतने थक जाते हैं कि ये सो जाते हैं, तो दे इनफेक्ट कैन स्लीप. ऑफिस में बेचारे सोने की ताकत है इनके पास. तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ बच्चा, ही कैन कैप्चर द फोटो. कैट कैट कैन लिक द वाटर. ये बच्ची शी कैन स्टडी. आप ये जानते हैं, आप ये सीख चुके हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पिक्चर में क्या क्या कर सकते हैं ये लोग, चूंकि आप पहले से जानते हैं, आपने इन्हें पढ़ते हुए देखा, बार बार देखा. तो हमने पहले, अगर मैं फर्स्ट व्यक्ति की बात करूं, इनकी केवल बात करूं, तो पहले दिन आपने क्या कहा था, आपने कहा था ही इज स्टडिंग, वो पढ़ रहे हैं अभी, काम जारी है. दूसरे दिन आपने कहा था अरे पढ़ने का काम तो खत्म हो गया, ही हैज स्टडीड. तीसरे दिन आपने कहा था सर ये तो रोज ही पढ़ते हैं, ही स्टडीज. फिर आपने कहा था सर ये तो कल पढ़े थे, ही स्टडीड. फिर आपने कहा मुझे पता है सर ये पक्का पक्का कल भी आएंगे, ही विल स्टडी. आज आप कुछ और कह रहे हैं, ताकत है इनके पास, तो आप बोलेंगे ही कैन स्टडी. ये बच्चा आपने देखा है साइकिल रोज चलाता है, ताकत है इसके पास, ही कैन राइड द बाइसिकल. बताइए थर्ड के बारे में, फोर्थ के बारे में, फिफ्थ के बारे में, सिक्स के बारे में और सेवंथ के बारे में. आप ये वर्ड्स पहले से ही जानते हैं. पॉज कीजिए इस वीडियो को तुरंत, इस वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और बताइए क्या क्या कर सकते हैं. एक दो एक्शन अपने पास से भी आप जोड़ सकते हैं. पॉज इट एंड डू इट राइट नाउ. कम ऑन, डू इट. ओके, आई बिलीव कि आप कर चुके हैं. यदि आपने अभी भी नहीं किया है तो पॉज कीजिए, पहले बोलिए कैन के साथ, और फिर देखिए क्या ये सारे काम आप कर सकते हैं. कर सकते हैं तो आई कैन रीड अ बुक, आई कैन राइड अ साइकिल, आई कैन फीड डक, आई कैन क्लाइंब द ट्री, आई कैन कैप्चर द फोटो, आई कैन रीड अ बुक, मैगजीन पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रही है, आई कैन वॉक द बेबी, यू कैन स्पीक दीज वर्ड्स. जब हम मना करते हैं तो कैन नॉट, अब ध्यान दीजिएगा कि जो कैन नॉट है वो कभी भी हम अलग अलग नहीं लिख सकते. हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ना हम इसको ऐसे बोल सकते हैं. तो कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं आता, तो हम कहते हैं कैनॉट, कैनॉट. या हम जोड़ के कहते हैं कांट या कैंट. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पहले भी एक उच्चारण सीख चुके हैं, और वो है ए. जो लोग ब्रिटिशर्स हैं, जो लोग यूके से हैं, इंग्लैंड में या फिर रहते हैं जो जो लोग, वो लोग बोलते हैं ए को ए. वो बोले क्लास, ग्लास, पासवर्ड, फास्ट. लेकिन जो अमेरिकन हैं वो ए को ए ही बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कैन,
और या कैन नहीं कैन तो दोनों में बोला जाता है। मैं आपसे कहता हूँ, वो बोलते हैं क्लास, ग्लास, पासवर्ड, फास्ट, तो वो ऐसे इसको बोलते हैं। तो बोलेंगे व्हाट्स योर पासवर्ड, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलेंगे डांस को बोलेंगे डांस, डांस नहीं बोलेंगे। तो इट इज अप टू यू कि आप कैसे बोल रहे हैं। इसीलिए वो कांट को कांट या कांट, कैंट दोनों बोल रहे होते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं, लेकिन जब हम मना करें तो ये बहुत आसान है। आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, सबके साथ कांट कैंट हमें हमें लगाना है। तो मुझे तो नहीं आता, आई कांट डांस। आपको आता है आप बोलेंगे आई कैन डांस। मुझे नहीं आता तो मैं बोल रहा हूँ आई कांट डांस, आई कैंट डांस। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन वंस अगेन कैन नॉट में स्पेस नहीं आता, तो इसको एक साथ लिखिएगा, राइट। तो आई कैन डांस, यू कैन डांस, वी कैन डांस, ऐसे ही आई कैन नॉट डांस, यू कैन नॉट डांस, वी कैन नॉट डांस, दे कैन नॉट डांस, राइट। सो कैन यू टेल मी व्हाट दे कांट डू? इमेजिन, अंदाजा लगाइए, एंड यू कैन स्पीक, राइट। ऐसे ही जब हम सवाल पूछते हैं तो जो सवाल है वो हमेशा टाइम वर्ड से स्टार्ट होता है, जी आप अब तक जान गए हैं। तो जब भी हम सवाल करेंगे तो टाइम वर्ड से, डू यू, डिड यू, हैव यू, विल यू, आर यू, ऐसे ही कैन यू। तो जो भी यहाँ पे आएगा, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, इन सबके साथ हम क्या लगाने वाले हैं? हम लगाने वाले हैं कैन। तो हम बोलेंगे कैन आई, एक्शन लगाएंगे उसके बाद, कैन आई डांस, कैन यू डांस, कैन वी डांस, कैन दे डांस, कैन ही डांस। हम इसको ऐसे बोलते हैं, राइट। सो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्शंस हैं जिनसे आप प्रैक्टिस करेंगे। आप जानते हैं प्रैक्टिस कैसे करते हैं। सो अभी तुरंत सेंटेंस बनाइए से 100 केजी। आई कैन लिफ्ट, आई कैन नॉट लिफ्ट, कैन यू लिफ्ट। जल्दी से कुछ इसमें से सेंटेंसेस बनाइए। यदि इसमें से कोई भी शब्द आपको नहीं आता है तो वोकैब वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वहां आपको इन सब के मीनिंग मिल जाएंगे, और टीपीआर मेथड से वहां आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कंप्लीट इट सून। टिल देन, बाय बाय। Hey guys, in previous video we learned to talk about can. Can I? Can you? I can. I cannot. हमने ये सीखा था। इनफैक्ट अभी हम बात करने जा रहे हैं vocab। तो चलिए पीपीटी को शेयर करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम बात कर रहे थे इन वर्ड्स की, तो चलिए इन सभी वर्ड्स को तुरंत देख लेते हैं, सो दैट हम इसकी सही तरीके से टीपीआर के साथ प्रैक्टिस कर पाए। लिफ्ट, पहला जो हमारा वर्ड है, लिफ्ट कहते हैं उठाने को। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे सिलेंडर आता है घर, कैन यू लिफ्ट दैट। कई बार हम ऐसे पूछते हैं, कैन यू लिफ्ट मी, कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, कैन यू लिफ्ट। तो क्या ताकत है? ताकत है तो आप बोलेंगे आई कैन लिफ्ट। ताकत नहीं है तो आप बोलेंगे आई कैन नॉट लिफ्ट, मैं नहीं उठा सकता हूँ भाई, आई कैन नॉट लिफ्ट। मान लीजिए मैं आपसे अभी कहूं कि इस टेबल को उठाना है, और यदि आपको लगता है कि आप उठा सकते हैं तो आप बोलेंगे आई कैन, यदि नहीं तो आप बोले आई कैन नॉट लिफ्ट। लेकिन बात करूं, मैं नहीं उठा सकता अकेले, लेकिन शायद मैं और आप मिल जाए तो हम उठा लेंगे, वी कैन लिफ्ट, राइट। आई कैन नॉट लिफ्ट बट वी कैन लिफ्ट। फाइट विद खली, खली तो आप जानते होंगे ना, मूवीज भी बनाई है। WWE में फाइट करता है वो व्यक्ति, इतना जबरदस्त, इतने सारे लोगों से लड़ लेता है, अंडरटेकर तक को हराया। तो यदि आपको लगता है कि आप इतना ताकत रखते हैं कि आप लड़ सकते हैं, आई कैन फाइट, नहीं तो आई कैन नॉट फाइट। डांस लाइक ऋतिक, अब ये भी तरीका है बोलने का। एक्शन लाइक कुछ है, कुछ भी एक्शन लगाइए, लाइक लगाइए और व्यक्ति और चीज का नाम लगा दीजिए। जैसे क्या आप उसकी तरह खाना बना सकते हैं, किसकी तरह, किसी का भी नाम, जैसे मम्मी की तरह खाना बना सकते हैं, क्या आप कैन यू कुक लाइक मॉम। क्या आप डांस कर सकते हैं ऋतिक रोशन की तरह, क्या आप गोविंदा की तरह एक्टिंग कर सकते हैं, क्या आप लता मंगेशकर की तरह गाना गा सकते हैं, कैन यू सिंग लाइक लता मंगेशकर। हम ऐसे बहुत बार बोलते हैं, डांस लाइक ऋतिक, ऋतिक की तरह से डांस करना। सॉल्व द रिडल, रिडल कहते हैं पहेलियों को। अब पहेलियों को हम पजल भी कहते हैं। अंतर क्या है? पजल जनरली होती है एक चीज को दूसरी चीज में मिलाना, जनरली तो पजल होती है। रिडल हम जनरली वर्बल हम पूछते हैं, जिसमें जिसमें आप बोलकर आंसर दे सकते हैं। पजल में कुछ बनाना मिलाना आपको पड़ेगा, होती दोनों ही पहेलियां हैं। कैन यू सॉल्व द रिडल, बाय द वे, आप रिडल सॉल्व कर सकते हैं? कैन यू कर सकते हैं तो यू कैन, नहीं कर सकते हैं तो आप बोले आई कैन नॉट। चलिए मैं एक रिडल पूछ रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे या जिस भी मीडियम से आपकी बात होती है आपके टीचर से, वहां व्हाट्सएप पे बताइएगा इस रिडल का आंसर क्या है। लेट्स सी आप आंसर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एंड in one village there's a guy, and he has got actually 6 fingers in this hand,
6 fingers in this hand, 6 fingers in this foot, and 6 fingers in that foot. 24 उंगलियां होंगी इस तरीके से. And everybody calls him हनुमान. एक गांव में एक लड़का है, उसके इस हाथ में 6 उंगलियां हैं, इस हाथ में 6 उंगलियां हैं, इस पैर में 6 उंगलियां हैं, उस पैर में 6 उंगलियां हैं, 24 उंगलियां हैं, और सब लोग उसे हनुमान हनुमान कहते हैं. कैन यू टेल मी व्हाई दे कॉल हिम हनुमान? क्यों उसे हनुमान कहते हैं? ये आपकी रिडल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे इसका आंसर दीजिएगा. अर्न मनी कहते हैं पैसा कमाने को. नंबर 6, ऑपरेट. किसी मशीन को चलाने को हम ऑपरेट कहते हैं. कंप्यूटर चलाना, ऑपरेट कंप्यूटर. कोई दूसरी मशीन चलाना, ऑपरेट दैट मशीन. यूज गूगल मैप. आजकल बड़ी अच्छी चीज आ गई है. आप कार में कहीं बैठ के जा रहे हैं और आपको लगता है आपको रास्ता, शायद आप भटक गए, जैसे आज ही मेरे साथ हुआ, तो आप गूगल मैप लगाते हैं और आप वहां पहुंच जाते हैं. तो अगर आपको आता है तो यूज गूगल मैप, नहीं आता है तो यू हैव टू लर्न इट. तो आई कैन यूज गूगल मैप, आई कैन नॉट यूज गूगल मैप. ड्राइव अ कार, कार चलाना. टर्न ऑन द गैस या टर्न ऑफ द गैस. अब देखिए, किसी भी चीज को जो घुमाकर आप खोलते हैं तो हम उसे टर्न ऑन कहते हैं. जैसे नल खोल दो तो स्विच ऑन थोड़ी करेंगे, आप उसे टर्न करेंगे और वो ऑन हो जाएगा. टर्न ऑन द टैप. बंद कर दो, टर्न अप द टैप. और खोल दो नल, जिससे कि स्पीड बढ़ जाए, तो इंक्रीज नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे टर्न अप. टर्न अप द टैप, इसका मतलब और खोल दो. टर्न डाउन द टैप, इसको थोड़ा सा कम कर दो. अरे आवाज घटा दो. अब रिमोट में बटन दबा के आप करते हैं, प्रेस अप द वॉल्यूम. आवाज घटा दो, प्रेस डाउन द वॉल्यूम. लेकिन अगर नॉब होती उसे घुमा के करते हैं आप, तो आप कहते हैं टर्न डाउन द स्पीड, टर्न डाउन, टर्न अप द स्पीड. जैसे कूलर में स्पीड बढ़ा दो, सो टर्न अप द स्पीड, टर्न डाउन द स्पीड. ध्यान रखिएगा. और बहुत सारे तरीके हैं. प्रेस अप, टर्न डाउन, स्लाइड. पहले जमाने में स्लाइडर आता था, तो टीवी में क्या करते थे, स्लाइड करते थे, आवाज बढ़ती थी, स्लाइड करते थे, आवाज घटती थी. तो स्लाइड अप द वॉल्यूम, स्लाइड डाउन द वॉल्यूम. अब ऐसा नहीं है कि मुझे टीवी जाके देख के आना है. पहले जो मन करे आप वो बोल सकते हैं, सबका मतलब लगभग सेम है. बट अगर बटन दबाते हैं तो प्रेस, घुमाते हैं तो टर्न, ये ध्यान रखिएगा. तो टर्न ऑफ द गैप, गैस, गैस को तेज कर दो. टर्न अप द गैस, बंद कर दो. टर्न ऑफ, राइट. अगर फैन ऑन कर रहे हैं आप स्विच से, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ, लेकिन रेगुलेटर से बंद है वो, तो आप रेगुलेटर के लिए बोलेंगे टर्न ऑन द फैन, टर्न अप द स्पीड. ठीक है. क्लीन द कार, कार को क्लीन करना. तो अभी पहला टीपीआर क्या है आपका? यस, नो और सवाल. तो कैसे पूछेंगे? लिफ्ट ले लेते हैं. लिफ्ट 100 kg. आई कैन लिफ्ट 100 kg. यू कैन लिफ्ट 100 kg. वी कैन लिफ्ट 100 kg. दे कैन लिफ्ट 100 kg. ही कैन लिफ्ट 100 kg. शी कैन लिफ्ट 100 kg. सोहन कैन लिफ्ट 100 kg. मोहन कैन लिफ्ट 100 kg. ठीक है. अ, ये ड्राइव ए कार लिया है मान लीजिए, तो मना भी करना है फिर उसी एक्शन से. आई कैन नॉट ड्राइव ए कार. You cannot drive a car. We cannot drive a car. They cannot drive a car. He cannot drive a car. She cannot drive a car. सोहन cannot drive a car. मोहन cannot drive a car. Cannot को जोड़ के can't भी बोल सकते हैं. सवाल पूछे, can I drive a car? Can you drive a car? Can we drive a car? Can they drive? ऐसे. तो आपको क्या करना है? एटलीस्ट 5 एक्शन लेके अभी, हाँ, ना और इस सवाल ये करने हैं, तब जाइएगा नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज कीजिएगा. मैं ये देखता हूँ कि जितने भी लोग इसको देखने के बाद कहते हैं ये तो आ गया मुझे, दे मेक मिस्टेक इन लाइव क्लासेस. तो यहाँ आ गया, यहाँ लाने की यू नीड टू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इट राइट नाउ, और मैं आपसे मिलूंगा हाउ टू प्रैक्टिस वीडियो में. राइट. प्लीज प्रैक्टिस एंड